हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। योर पर्सन करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स। एंड अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उनके एक्शन वगैरह भी देखूँगी, जितना कोशिश हो सकता है मैं करूँगी। तो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपके लिए तब का मैसेज होगा। ओके सो वैसे तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैसेज आप वही लीजिएगा जो आपको लगता है इस रीडिंग को देखने के बाद कि आपसे मैच हो रहा है, या कुछ पार्ट आपसे मैच हो रहा है, या कुछ भी आपसे मैच हो रहा है, तो वो आप उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा। और जो चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ मेरी सिचुएशन से मैच नहीं होती है तो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, तो फिर वो मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आपसे कुछ भी मैच नहीं होता तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। प्लीज़ आप ज़रूरी नहीं है कि आपसे सब कुछ मैच ही हो या पूरी रीडिंग आपसे मैच हो। ओके, उसके बाद ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, या जिनके लिए भी आप देख रहे हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच करा के देख सकते हैं। इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन और कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन सारी लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगा। अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी हैंडल एंड मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, आपकी ये रीडिंग जो है वो आप किसी भी स्टेज एंड फेज में हो, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ, चाहे आप रिलेशनशिप किसी भी चाहे आप करेंटली नो ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हो, नो कांटेक्ट में चल रहे हो, लेस टू कांटेक्ट में चल रहे हो, या करेंटली आप अपने पर्सन के साथ क्यों ना हो या साथ में बगल में बैठे ही क्यों ना हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, बस बात इतनी है कि आपको वही चीज़ें लेनी है जो आपसे मैच करे, कि आजकल आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उससे रेजोनेट करे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज़ ये रीडिंग आप जिनके लिए भी देख रहे हैं उन्हें विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए या उनका नाम ले लीजिए। ओके, जिससे कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट करे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, 8 नंबर, 20 नंबर ट्रुथ का कार्ड है, 6 नंबर हारमनी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक 11 नंबर बैलेंस का कार्ड है। ओके, तो 8 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, 8, 20, 6, 11 नंबर आपके लिए कुछ, या तो ये मंथ हो सकता है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक आपका कुछ इन नंबर से सीक्वेंस हो सकता है, या आजकल आपको ये नंबर दिख रहे होंगे, या ये डेज हो सकते हैं, या आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ओके, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो पहली बात तो आपके पर्सन जो है वो बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके, उनकी करंट एनर्जी में बैलेंस है। या तो आपके रिलेशनशिप में अगर बैलेंस नहीं है तो वो मेंटेन करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, तो वो उन चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल और बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, इनकी एनर्जी देख रही हूँ, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि इनकी लाइफ में बैलेंस ना होने की वजह से
इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस तरीके से नहीं चलने के लिए आप दोनों के बीच में ना काफ़ी खटपट हो जाती है, बहस होती होगी, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो जाते होंगे, या तो इनसे कोई ऐसी गलतियां हो जाती हैं, या ये कुछ ऐसा कर देते हैं, या ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में रहते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो इनसे वो बार बार होता है, और क्योंकि इनके चीज़ें बैलेंस नहीं होने के चक्कर में एक इनका पैटर्न सेट है, ये उसी तरीके से करते हैं, ना चाहने के बावजूद इनसे वही चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, और ये आप ही के साथ नहीं होता है, ये इनके फैमिली फ्रेंड्स हर के साथ ये सिचुएशन ये फेस करते हैं। लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, इनको गलत तरीके से ले लेते हैं। नो डाउट इनकी गलती होती है, लेकिन ये इन्होंने सोची समझी नहीं की होती है। एक्चुअली ये चीज़ इनके साथ ऑलरेडी हो रही है, बिकॉज ये इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, और ये इनके साथ हमेशा होता रहता है, बिकॉज ये कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, या इनका थॉट परसेप्शन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनके साथ चीज़ें इम्बैलेंस होती रहती हैं, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, आपके साथ डिस्टर्ब होता है, इनका वर्क लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है, साथ ही साथ इनकी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, इनके फ्रेंड सर्कल में डिस्टर्बेंस, पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें इनके साथ प्रॉब्लम करती हैं, बिकॉज ये काफ़ी इम्बैलेंस पर्सनैलिटी हैं। ओके, काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, और ये चीज़ इनको पता भी है। अगर मैं देखूं तो इस समय एनर्जी की मैं बात करूं तो आपके पर्सन बहुत ही फूक के कदम रख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर तो आप साथ हैं, नहीं हैं तो भी, बट ये अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव तो है, कोशिश इनको पता तो है कि वो कर ले। तो चाहे तो आप गुस्सा हैं इस समय, मे बी शायद आप प्रेजेंट टाइम इनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेस कांटेक्ट में हो, या छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कुछ भी है, या आप नाराज़ हो गए हो, आप काफ़ी नाराज़ बैठे हैं, इनसे बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसा मसला मुझे ज़्यादा लग रहा है इनकी एनर्जी को देखते हुए अभी तक, जिसको ये काफ़ी पॉजिटिव वे में है, इनको पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे वन टाइम स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, काफ़ी होपफुल भी हैं, चाहे वो अपनी लाइफ हो, चाहे आपको लेके हो, कि इनको पता है कि ये कोशिश करेंगे तो अपनी चीज़ों को बैलेंस अगर ये कर लेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इनको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, इनको पहले अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रुथ है, कोई सच्चाई है जो ये इनको पता चली है, या आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा अगर झूठ इन्होंने बोला है, कुछ तो ऐसी बात इन्होंने आपसे छुपाई है, या उस सिचुएशन को उस समय हैंडल करने के लिए इन्होंने आपसे कुछ ऐसे ही झूठ बोल दिया या बातें बना दी, तो कुछ तो ऐसी सच्चाई है जो अभी तक इन्होंने नहीं बताई, ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, कुछ तो ऐसा ज़रूर है, एक ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं जो इनको काफ़ी उलझन कर रहा है, जो इन्होंने आपको बताया नहीं है। ओके, हारमनी चाहते हैं, आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े और गुस्सा होती है, आप उलझन करते हैं, तो इससे इनको भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में सुकून आ जाए, आप दोनों के बीच में एक हारमोनियस फिर से आ जाए, आप फिर से पहले जैसे हो जाए, वही प्यार, वही इमोशन, वही फीलिंग दोबारा से शेयर करने लगे, फिर से वो पहले जैसी फील आ जाए जैसे कि आप फर्स्ट टाइम मिले थे और आप दोनों ने जो बॉन्ड शेयर किया था, वो कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई है। ये तो वो चीज़ें ये काफ़ी मिस करते हैं, आपके जो रिलेशनशिप में जो स्पार्क थी, जो सुकून इनको आपके साथ मिलता था, इस रिलेशनशिप में जो सुकून था, जो खुशियाँ थी, जो फीलिंग थी, जो आपका प्यार से एक्सप्रेस करना, आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करना, वो चीज़ें ये काफ़ी मिस करते हैं। ये चाहते हैं कि किस तरीके से अपने को ठीक करें, किस तरीके से इस रिलेशनशिप में बैलेंस करें, किस तरीके से आपके साथ चीज़ों को लेके चलें जिससे कि वो दोबारा से पल वापस आ जाएं, किस तरह से उनको वो मौका मिले कि जो उन्होंने चीज़ों को
ठीक करने के लिए या सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही सही, कुछ झूठ अगर बोला है, कुछ बातें अगर इन्होंने थोड़ी सी घुमाई हैं, मैनिपुलेट की हैं, या इन्होंने कुछ अभी तक कुछ ऐसा राज है जो इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया है, शायद आपको पता चल गया है जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए, उन चीज़ों को ये ना क्लैरिफाई करना चाहते हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो हैं वो मौका उन्हें मिले जिससे कि वो उन चीज़ों को सेटल करें और आपको समझा सकें कि ऐसा क्या था, क्यों नहीं था, किस वजह से था। तो ये मुझे काफ़ी है, लेकिन काफ़ी फूक के कदम रख रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं और साथ ही अपने ऊपर बैलेंस और हीलिंग भी कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी वाइज। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे ये चीज़ें मैच हो रही है और आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसी ही सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, ऐसे ही चीज़ें आप भी फेस करते आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में और आपके पर्सन में कुछ ऐसे ही ट्रेड्स हैं, तो फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या कहती हैं हम ये बताते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, देख लीजिए। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो जो मैंने कुछ बातें आपको बोली काफ़ी हद तक मैच हो रही है, रिबेलियस है। ओके, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं हम, सप्रेशन है, देख लीजिए आप। बॉटम ऑफ द डेक, ब्रेक थ्रू, एंड हो गई है, टावर कार्ड आ गया है, लड़ाई झगड़ा, कुछ चीज़ें आपने शायद ख़त्म कर दी हैं, आपने गुस्सा हो गए हैं आप, कुछ चीज़ें आपको बुरी लग गई हैं, कुछ बातों को आप ले लिए हैं, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में बहुत हुआ है, एक एंडिंग ज़रूर हुई है, आपने बिल्कुल चीज़ें एंड कर दी हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट आ गया है। ओके, जो इन्हें बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है और इन्हें पता है कि अगर आपकी गलती अगर 20% है तो इनकी गलती 80% है, ये बात ये जानते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी बहुत ज़्यादा रही है। ये आपको बैलेंस तरीके से लेके नहीं चल पाते, या ये इनसे हो नहीं पाता है, गलतियाँ इनसे बार बार होती रहती हैं, रिपीट होती हैं, बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ये चीज़ों को अपने ही लेंस से देखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये कभी कभी डिफरेंट लेंस से भी इनको देखने की ज़रूरत है। इनका एक फिक्स थॉट प्रोसेस है, फिक्स परसेप्शन है, जो इनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको लगता है जैसे ये सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही चीज़ें होती हैं, बट ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप इनसे गलती हुई है, अगर इनको सामने वाला गलती बताएगा तो इनकी तरफ से अगर इनको नहीं लगता कि इनसे गलती हुई है तो फिर ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जो इन्होंने सोचा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कि इस तरीके का इनका नेचर ज़रूर है। इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ, काफ़ी विक्टिम मेंटालिटी ये प्ले करते होंगे, जो कि मुझे यहाँ काफ़ी सैडनेस दिख रही है। गलती भले इनकी तरफ से हो, ये काफ़ी दुखियारी अपने को दिखा देते होंगे और इनको लगता होगा कि भाई मेरी बात समझो, मुझे समझो, मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझो, तुम मेरी तरीके से नहीं सोच रहे, देखो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा ना हो चाहिए, कहाँ मेरी गलती थी। तो ये कुछ ऐसे टाइप के पर्सन ज़रूर हैं, बिकॉज ये ज़िद्दी बहुत हैं, रिबेलियस नेचर है। इनकी फीलिंग्स में बात करूँ, ये अभी भी ज़िद में है। मैं जो भी इनको समझ आया है, जो भी इनकी समझ है, ये उसको पकड़े बैठे हैं और ये ज़िद्दी बहुत हैं। ओके, इनके साथ बड़ी दिक्कत है कि ये सामने वाले की बात को बहुत समझ नहीं पाएंगे, ये समझ ही नहीं
सकते कि सामने वाला हो सकता है सही भी बोल रहा हो सकता है इनकी बेनिफिट की बात बता रहा हो। हाँ सही बात है, सामने वाला इनको कोई सल्यूशन ही दे रहा हो तो एटलीस्ट उसके बारे में सुनेंगे। सब एक कान से सुन जरूर लेते होंगे और एक कान से निकाल देते होंगे। या तो वो इस सिचुएशन से भाग जाते होंगे या वो अड़ जाते होंगे, आपसे लड़ लेते होंगे, और मेरे ख्याल से यही हुआ है। इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इनकी समझ अलग है, आपने कुछ इनको उस बात को ये जिद पे लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने फिर आपसे बोलना बंद कर दिया, साइलेंट हो गए, डिस्कनेक्शन कर लिया आपको क्योंकि आपने इनको ये जो जिद पे लेके बैठे हैं इसको ये छोड़ना नहीं चाहते, तो इन्होंने क्या किया, फिर आपसे बोलना बंद कर दिया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि इनको बोलना नहीं है, इनको एक्सप्रेस नहीं करना, इनको फिर अब आप जब इनको समझ नहीं रहे तो इनको अपनी बातें नहीं कहनी, इन्होंने एक्सप्रेस करना। क्या हुआ इससे इनकी हेल्थ इफेक्ट कर रही है, इतना सप्रेशन कर रहे हैं क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा ये भी नहीं चाहते, बट अपनी बात भी तो हटानी नहीं है। अगर मैं इनकी फीलिंग की बात करूं तो ये अपनी बात को कच्चा नहीं होना चाहते। ओके, ये नहीं चाहते कि इनकी बात नीचे हो जाए और जो इनके जिद को पकड़े उनको अपनी जिद छोड़नी पड़े। जिद छोड़ देंगे तो वो बहुत छोटे नहीं हो जाएंगे, उनको हार महसूस नहीं करना चाहते। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ ईगो में, सिर्फ गुस्से में, सिर्फ जिद्दीपना में इन्होंने खुद को सप्रेस कर लिया है। सारी चीज़ों को होल्ड और कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने वो अब कहना बोलना नहीं चाहते और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो गलती तुम्हारी है, इसकी वजह से मैं तुम्हें ये ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ये इनकी फीलिंग्स हैं। ओके, तो एक तरीके से ये आपको परेशान करने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए उल्टा हो रहा है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कर तो अपने साथ भी रहे हैं ना। अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर इनको भी तो साइलेंट रहना पड़ रहा है, तुमको भी तो भाई कमरे में बंद रहना पड़ रहा है, तुम भी तो लोगों से फिर बोल नहीं पा रहे। आपसे अगर बात करना चाहते हैं तो जब आपसे बात ही नहीं कर रहे तो कैसे वो बोलेंगे, पता नहीं। मतलब इसीलिए मैंने आप बिल्कुल सही कार्ड आया है बैलेंस का। बैलेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे खुद की फीलिंग को, खुद की थॉट्स को नहीं, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इसका सल्यूशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सफ़र करा रहे हैं और आपसे ज़्यादा सफ़र ये कर रहे हैं खुद, जो इनको काफ़ी चीज़ों को पाइल अप करते जा रहे हैं, जिससे एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। जिद पे हैं तो और जिद पे अड़े जा रहे हैं। इनको पता है सल्यूशन सिर्फ ये है कि अपनी जिद को ये छोड़ें, अपने ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझें कि ये क्या चाहते हैं, एक सल्यूशन पे आए। इन्होंने तो एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया है जिसमें ये आपको भी उलझाए बैठे हैं और खुद तो उलझे हुए हैं ही। ओके, जिसकी वजह से बहुत हद तक ये ब्रेक थ्रू इस रीडिंग में आया है। मैं आपको बता सकती हूँ आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी मोटी ही बहस सही, लेकिन आप दोनों की थॉट परसेप्शन जो है क्लैश जरूर करते होंगे। आप कहते होंगे इधर चलो तो इनका मन होता होगा इधर चलो। बड़ी मुश्किल से अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आप दोनों एक डायरेक्शन में जाते होंगे, पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो जिद है, इनके हिसाब से यहाँ जाना है तो मतलब यहाँ जाना है। अगर इन्होंने लेफ़्ट कह दिया तो लेफ़्ट ही जाना है। अब उसके लिए रो के मनाएंगे, रोड पे बैठ जाएंगे, बट आपको लेफ़्ट ही जाना है। ये कुछ इनके ट्रेड्स दिख रहे हैं जिद्दपना के। अपनी बात को, अगर इनके मुंह से कोई बात निकली है तो प्लीज़ आप मान लो, नहीं मानोगे तो ये जिद से मनवाएंगे, बट इनके हिसाब से वो सही है तो वो सही है। ओके, अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर ये रोएंगे धोएंगे, मेंटालिटी करेंगे, आपको सफ़र कराएंगे। ये कुछ इनका ट्रेड लग रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और एक एंडिंग ज़रूर है। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आपने ख़त्म कर दी हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मैं जिद देख रही हूँ, एक फिक्स पैटर्न है, एक सोच को पकड़े हुए हैं जो इनको समझ में आ गया है, जो इनकी समझ के हिसाब से बिल्कुल सही है कि उस बात को जिद पे अभी भी अड़े हुए हैं।
समझ में इनको अभी भी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। नो डाउट एनर्जी वाइज इनको कुछ ना कुछ समझ, इनको पता तो है कि गलती इनकी है और ये कुछ चीज़ें गलत करते हैं, और एक बार नहीं आपके 1000 बार कहने पे इनसे वो गलती होती है। बिकॉज बैलेंस की कमी है, हार्मनी की कमी है, जो आप दोनों के रिलेशन को काफ़ी ख़राब करती जा रही है। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या जो भी है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कंट्रोल करना आदत है इनकी, जिसकी वजह से आप शायद काफ़ी सफ़र करवाते होंगे ये आपको। आप परेशान रहते होंगे, उलझे रहते होंगे इनकी इन हरकतों से। आप खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि ये पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे अपनी फीलिंग्स को। इनको करना क्या है, ये कर क्या रहे हैं, इनको सोचना क्या है, ये सोच क्या रहे हैं। इनको हीलिंग एंड बैलेंस करना है, लेकिन और इम्बैलेंस होते चले जा रहे हैं। तो इनको काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है कि कोई इनको समझाए, और इनको खुद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये एटलीस्ट एक किसी सही इंसान से एडवाइस लें, उसको समझने की, इतना ओपन अप हो अपनी फीलिंग्स को लेके कि एटलीस्ट सामने वाले की बात को समझें। तो कि मतलब काफ़ी मुझे रीडिंग पढ़ते हुए ना काफ़ी उलझन हो रही है। सोचिए, जब मुझे उलझन हो सकती है तो आपने तो ये चीज़ और इस पर्सन को झेला है। मेरे को थोड़ा सा वो उलझन होने लगी ये, क्योंकि अगर मैं जिसकी भी एनर्जी में ट्यून इन हो रही हूँ, अगर वो इस तरीके से सोचते हैं करते हैं तो कितना मेस क्रिएट होता है लाइफ में इंसान। तो एक उलझन सी क्रिएट हो रही है कि मतलब ये ज़बरदस्ती ऐसी सिनेरियो, ऐसी चीज़ें क्रिएट करने से आपका फोकस भी अपनी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि आपको इतना उलझा देते होंगे कि आप इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते होंगे। आप क्या अपना काम करेंगे, अपनी लाइफ को देखेंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे। अगर तो ये रिलेशनशिप है और आप एक रिलेशनशिप के तौर पे ये चीज़ें देख रहे हैं, अगर तो आप मैरिड हैं तब तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है इनको अंडरस्टैंड करना, इनको समझाना, इनको यही समझाना कि ये गलत कर रहे हैं या इनको दूसरी तरीके से सोचने की ज़रूरत है। काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये सुनने को भी तैयार होंगे। इनको कुछ गलत लगता ही नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसी करंट फीलिंग्स हैं। एनर्जी वाइज काफ़ी मुझे सेटल लग रहे हैं अपनी फीलिंग को देखते हुए। मुझे एनर्जी वाइज, इनकी सोल वाइज इनको पता है कि इनको क्या करना है और क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़िद में अड़े हुए हैं और इनको लगता है नहीं, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। ओके, अब हम इनके थॉट्स की बात देखते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इम्बैलेंस दिख रहा है, एनर्जी कुछ और बता रही है, फीलिंग्स एकदम जस्ट अपोजिट बता रही है, तो इतना डिफरेंस ऑलरेडी आ रहा है। एनर्जी वाइज ये समझ रहे हैं कि इनसे क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है, इनको क्या करना चाहिए, किसकी वजह से क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन फीलिंग्स में ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपनी ही जिद पे अड़े हैं। नो डाउट ये टावर कार्ड इनको भी काफ़ी परेशान कर रहा है, काफ़ी ये खुद में अकेले रह रहे हैं और खुद परेशान हैं, बस जिद नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इनको ये जिस बात को लेके जिद पे अड़े हैं वो सही है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं, अगर ये रीडिंग अभी तक जो भी आई है उसके हिसाब से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, आजकल उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट थॉट्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और 5 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक आया है। बिल्कुल सही मैंने कहा, सेम वही चीज़ आई है। इनके थॉट्स की बात करें तो
वैसे तो ये फेमिनाइन एनर्जी है। अगर जो भी मेरे मेल व्यूअर देख रहे हैं किसी फीमेल के लिए तो ये एनर्जी बिल्कुल रेजोनेट होगी। अगर कोई फीमेल व्यूअर भी देख रही हैं किसी मेल के लिए तो भी ये एनर्जी आपसे मैच करेगी, बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी अगर वो मेल भी हैं तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट आपके पर्सन काफ़ी मदरली फिगर हैं, केयर वार्मथ आपको देते हैं, काफ़ी जेन्युइन पर्सन भी हैं। बट प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनका कोर फोकस इनका करियर ग्रोथ ज़्यादा रहता है। पैसे 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 ज़्यादा करते हैं। ग्रोथ वाइज कहूँ, करियर वाइज कहूँ तो काफ़ी सेटल इंडिपेंडेंट पर्सन वो हैं। मदरली फिगर वाला ज़्यादा है। फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फीमेल है तो भी, मेल है तो भी, काफ़ी नर्चर करने, एक धोखे की एनर्जी है। ओके, इन्होंने आपको शायद पास्ट में कुछ बैकस्टैप किया है, आपको कोई धोखा ज़रूर दिया है इन्होंने। नहीं दिया, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो मैं आपको वो बता दूं, ये धोखा फिर ये आपके साथ नहीं है, ये धोखा इन्होंने फिर खुद के साथ किया है। वो मैं इसलिए आपको बताऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। ये धोखा ये अपने साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, खुद में इम्बैलेंस है, खुद ही को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से खुद को धोखा कर रहे हैं क्योंकि खुद की चीज़ों को ना समझ कर रहे हैं, एक इग्नोर करते हुए जा रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कुछ और कह रही है, फिर भी फीलिंग्स के तौर पे ये कुछ और सोच रहे हैं। सिर्फ जिद में खुद को इग्नोर कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं और मिल कुछ और ही रहा है। तो ये खुद के साथ धोखा कर रहे हैं और इनको ये बात पता है कि ये खुद के साथ सोच समझ के धोखा कर रहे हैं। ओके, तो ये धोखा शायद आपके साथ है, नहीं है तो बहुत हद तक खुद के साथ तो धोखा डेफिनेटली ये कर ही रहे हैं। आप खुद की फीलिंग्स को, आप चाहते हैं कि वो आपको प्यार करें बट ज़बरदस्ती खुद को रोक रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? खुद के साथ एक धोखा ही तो कर रहे हैं। एक धोखे की एनर्जी है, सेम इनके साथ वही है। क्यों? उस धोखे की एनर्जी से ये कंफ्यूजन में इतने रहते हैं, ये आपकी लाइफ में आते हैं चले जाते हैं। पैशनेट की एनर्जी, अचानक से इनको फील होता है कि इनको आपके साथ रहना है और ये तुरंत आ जाते होंगे बेशरम होके। क्यों? चाहे जितना बड़ा भी इन्होंने आपके साथ गलती की हो, इनको आना है तो मतलब आना है, ये इनका है। अगर इनको जाना है तो इनको कोई रोक नहीं सकता, ये चले भी। आपकी लाइफ में ये इन एंड आउट करते रहते होंगे क्योंकि ये खुद की फीलिंग एनर्जी, तो ये खुद की एनर्जी फीलिंग्स में इतने कंफ्यूज हैं कि ये डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए इनकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है। ओके, इनको अचानक से अर्ज होती होगी कि इनको आपसे बात करनी है और जब आपसे बात करने लगते होंगे तो इनको अचानक से लगता है कि नहीं भाई इनसे नहीं हो पाएगा, इनको अपनी चीज़ें याद आ जाती होंगी और ये तुरंत आपकी लाइफ से खिंच के चले जाते होंगे। ओके, तो ये इनकी एनर्जी है। जितनी जल्दी अर्ज होती है उतनी जल्दी आपसे हटने की भी अर्ज इनको महसूस होने लगती है। तो ये टाइम टू टाइम अपने लिए टाइम लेते रहते हैं। इनको कुछ टाइम आपके साथ रहते हैं, हल्ला गुल्ला किया, पार्टी इंजॉय की, आपके साथ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, अच्छी अच्छी बातें करी, आपको बहलाया फुसलाया, मतलब वो ना ब्रेड कर्मिंग, आपको थोड़ा थोड़ा देते रहे, थोड़ा थोड़ा लव बॉम्बिंग करी और चले गए। तो ऐसा नहीं है कि ये सोच समझ के करते हैं, लेकिन पैटर्न इनका वही है बिकॉज ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, आप दूर हैं तो इनको लगता है कि आप बहुत कुछ वैल्यू रखते हैं इनकी लाइफ में और आपको चाहिए तो मतलब चाहिए, और जब ये आप इनके साथ होते हैं तो इनको वो बर्डन लगने लगता है, इनको सफोकेशन होने लगती है, इनको बंधा बंधा महसूस होने लगता है। फिर इनको फील होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हम क्यों साथ हैं। कुछ ऐसी फीलिंग मुझे इसमें बहुत आ रही है। नो डाउट काफ़ी फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, इनको पता है इन्होंने काफ़ी कुछ लॉस कर दिया है, आपको खो दिया है, आपको खोने का डर भी इनको महसूस होता है। इनको पता है अगर ये इन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, अगर ये इसी तरीके की हरकत करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से इनकी लाइफ से चले जाएंगे और शायद ये कुछ भी कर लें, आप नहीं रुकेंगे, ये इनको पता है। तो ये थी इनके आपके पर्सन की करंट थॉट्स।
तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैंने बताई, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैंने बताई, आपके पर्सन की करंट थॉट्स मैंने बताई, जो कि काफ़ी कंफ्यूजन भरा है। ओके, काफ़ी उलझने हैं, एक ज़िद्दपना है, खुद के साथ एक धोखा है, आपके साथ धोखा है, खुद को उलझा के रखा है, आपको भी अपने साथ उलझा रखा है, आपसे दूर भी नहीं होना चाहते, आपको करीब भी नहीं रखना चाहते, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को दबाते हुए, कंट्रोल करते हुए, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही है तो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेज के थ्रू वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर तो वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लव मैसेजेस में क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। देख लीजिए, अब ये चाहे अपने बारे में बता रहे हो या आपसे ये कहना चाहते हैं, फिर वही बात, आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर इनको किसी बात पे जिद पे बैठे हैं और आप उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं कर रहे हैं और आपने कंट्रोल इनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल करते हैं। अगर आप इनको समझा रहे हैं, जो मैंने बात पहले बोली, इनको लगता है आप इनको कंट्रोल करते हैं, आप इनकी बात को तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उन बातों को देखिए, छोड़ दीजिए, आप कंट्रोल मत करिए हमें, ठीक है। तो ये आपसे वही कह रहे हैं कि प्लीज़ लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अपनी जिद को छोड़ दो, मान जाओ, मेरे ऊपर कंट्रोल मत लगाओ, मेरी सोच ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तुम गलत हो, तुम ये बात समझो, तुम मुझे कंट्रोल करते हो या करती हो, जिसकी वजह से मुझे फिर तुमसे हटना पड़ता है, मुझे तुमसे भागना पड़ता है, अपनी स्पेस लेनी पड़ती है, कुछ ऐसा मसला है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, और देखते हैं हनीमून। देख लीजिए भाई, अगर आप ये कंट्रोल इशू हटा दें तो भाई ये आपको कहीं डेट पे ले जाना चाहते हैं, हनीमून टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ये चाहते हैं हल्ला गुल्ला, ये चाहते हैं कि वो आपके साथ एक हारमनी टाइम गुजारें, वो सुकून वापस आ जाए, आपको कहीं घुमाने ले जाएं, कहीं ट्रिप पे ले जाएं, सिर्फ जहां आप हों, ये हों, एक अच्छा टाइम हो, एक अच्छे मोमेंट्स हों, बस वही चीज़ें हों, लेकिन आप ये कंट्रोल इशू छोड़ दीजिए भाई। दिस कुड बी द वन। इनको पता है कि आप ही वो इंसान हैं जो इनके लिए बने हैं, और इन्हें पता है कोई भी पर्सन इनको झेल सकता है या इनकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रह सकता है, या इनकी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर ये किसी को देखते हैं तो वो आप हैं। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। इनको लगता है कि इनको जो चाहिए था वो इन्हें ऑलरेडी आप में मिल चुका है। ओके, ट्रस्ट, दोबारा से ऊपर ट्रुथ आया है इनकी एनर्जी में और यहाँ ट्रस्ट आया है। ट्रस्ट इशू तो आपको ओके, तो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। ये चाहते हैं कि देखिए, आपको जो शक हो रहा है, जिस वजह से आप इनको कंट्रोल करते हैं, जो चीज़ें ये गलती और भंड आपके साथ कर देते हैं, कुछ गलतियां इनसे हो जाती है, कुछ हैबिट्स इनकी नेगेटिव हैं, उन चीज़ों को देखिए आप ट्रस्ट करिए, ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आप खो चुके हैं, दोबारा से इनको मौका दीजिए, दोबारा से आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। आप इनके ऊपर अगर अभी तक आपने ट्रस्ट किया है तो अभी भी आप इनके ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करिए, आप फेथ रखिए। ओके, तो ये थे आपके पर्सन के लव मैसेजेस। मैंने आपको एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स एंड आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपको बताएं। ये थे मैसेजेस आपके लिए, ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, एनर्जी क्या है, थॉट्स क्या हैं, और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं वो मैंने आपको बताया।
कुछ भी आपसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बस आपको लाइक बटन पे प्रेस करना है, एक छोटा सा काम है, और सब्सक्राइब करना है। आपके लिए छोटा सा काम है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, मेरे काम को लेके, मेरे इस चैनल को ग्रो करने में, मेरी रीच को बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ पूछना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और अपना ख्याल रखिए, अपने बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। ओके, बिकॉज ऑलरेडी जो रीडिंग आई है वो काफ़ी उलझन भरी है। मुझे पता है अगर आप ऐसे पर्सन को फेस कर रहे हैं तो आपका मेंटल लेवल किस तरीके का होगा। अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए। लव यू ऑल, बाय।